हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, जो आज की वर्कशीट है हमारी, वो वर्कशीट 10th क्लास के लिए हमारी वर्कशीट है और हमारा सब्जेक्ट जो है विज्ञान है, साइंस है, जिसका नंबर, जो कार्यपत्रक है उसका नंबर, जिसे वर्कशीट बोलते हैं, उसका नंबर है 48 और हमारी जो तिथि है वो है 23 अक्टूबर 2020। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री का 5 चैप्टर चल रहा है, तत्वों की का आवर्त वर्गीकरण। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इनके ट्रेंड्स पढ़ेंगे, कैसे ये होती हैं। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो है संयोजकता, जिसको आप बोलते हैं वैलेंसी। क्या है कि तत्व के संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को जितने इलेक्ट्रॉन लेने, देने या साझा करने की जरूरत होती है, उसी को हम तत्वों की संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्वों की संयोजकता। जैसे आप लिथियम ले लें, आपको पता है कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु नंबर होता है उसका, मतलब परमाणु जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसका 3 होता है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? 2 और 3, 2 और 1 ऐसे निकालेंगे आप। ठीक है ना। तो इसमें जो लास्ट, इसके अंतिम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या, इसकी 1 है। कितनी है? 1 है। तो इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी जो संयोजकता होगी, वो कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, इसको ऐसे निकाल। आपका क्वेश्चन भी ऐसे यही है कि वर्कशीट में कि आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप किसी की संयोजकता कैसे पता कर सकते हैं। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि संयोजकता होती क्या है। अब क्या है हमारा कि आवर्त में, ठीक है ना, आपने क्या पढ़ा था, हमारे क्या है, हमारे ऐसे वाले, जब हम ऐसे करते हैं तो ये आवर्त होते हैं हमारे। जब हम ऐसे जाते हैं इसको हम पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, और जब हम नीचे जाते हैं, वर्टिकली जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेना कि अगर हम हॉरिजॉन्टली जाएं तो वो आवर्त कहलाता है, पीरियड कहलाता है, और जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो उसको बोलते हैं समूह बोलते हैं, या हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब है आवर्त में। आवर्त माने ऐसे जाएंगे जब हम आवर्त में, बाईं से दाईं मतलब लेफ़्ट टू राइट, बाईं से दाईं जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घट जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि जो संयोजकता, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, पहले क्या है, संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं? 1 से 4 तक बढ़ रही है, और फिर क्या है, बाद में क्या है, वो 3 से 0 तक घट जाती है। तो हमने अभी पढ़ा कि संयोजकता क्या होती है। किसी के, जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 11 होता है। तो हम कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 1 लिखेंगे। तो इसके, ये क्या हुई, इसकी संयोजकता, वैलेंसी। ऐसे ही मैग्नीशियम का हम लिखेंगे ऐसे, इसकी कितनी हुई? 2 हुई। ठीक है, इसको मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ। मैं लास्ट लिख देती हूँ। सोडियम की जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। मैग्नीशियम की जो लास्ट में, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। एल्यूमिनियम के में कितने आएंगे? 3 आएंगे। और सिलिकॉन में कितने आएंगे? 4 होंगे। लेकिन जब हम फॉस्फोरस पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसका विन्यास कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 15 होता है। अब इसके जो लास्ट में है, इसके जो अंतिम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5 हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब इसकी आप सोचेंगे कि इसकी वैलेंसी 5 क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, अब इनको क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, 5 इलेक्ट्रॉन को देना क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। कोई भी आप इंसान लगा लो, नॉर्मल सी आप बात लगाएं तो कोई अपनी ज़्यादा चीज़ को देने में हिचकिचाता है, लेकिन कम चीज़ को लेने में वो एकदम एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही इनके साथ होता है। क्या है, ये 5 देने में क्या करते हैं कि हम 5 नहीं दे सकते, हम 5 लूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको ये पता है कि किसी को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, उसके अंतिम कोश में कितने, या तो 2 होने चाहिए या कितने होने चाहिए? 8। ठीक है ना, 8 होने चाहिए। लेकिन इसके पास क्या है? 5। तो ये 5 लूज तो नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है कि मैं अपना अष्टक, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैं 3 ले लूँगा। तो ये कहता है कि मेरे को 3 दे दो तो मैं अपना अष्टक पूरा कर लूँगा। तो इसलिए हम इनकी, ये क्या है और ये क्या है हमारी, ये हमारी अधातु हैं। क्या है? हमारी अधातु। तो अधातु की जो आप वैलेंसी निकालते हैं, आप
आप संयोजकता निकालते हैं, आप कैसे निकालते हैं, आपका ये फॉर्मूला होता है, आप 8 रखते हैं माइनस जितनी अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। क्या है अंतिम, आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि अंतिम कोश में जितने आपके तत्व होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसको आप माइनस कर देंगे। जैसे आप 8 में से क्या माइनस करेंगे, आप हमने सल्फर वो फॉस्फोरस की मैंने आपको क्या बताई 2, 8 और 5, तो मैं क्या माइनस कर दूँगी, इसके अंतिम कोश में कितने हैं 5, तो मैं क्या माइनस कर दूँगी 5, तो मेरी जो वो आएगी वैलेंसी आएगी, संयोजकता आएगी, वो कितनी आ जाएगी 3। अब आपको समझ में आ गया, इसलिए इसकी यहाँ पे आई है 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी है, ऐसे ही करना है। यहाँ तक तो आप जितने धातुओं के साथ तो हम क्या करते हैं, जितने उनके अंतिम कोश में होते हैं हम वही वैलेंस उनके वही संयोजकता मानी जाती है, लेकिन जब अधातु आ जाती है तो क्या है हम 8 में से माइनस कर देना जितने उनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपका ये सल्फर है, अब सल्फर का कैसे विन्यास कैसे होगा 2, 8 और 6, क्योंकि आपको पता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या 16 होता है, तो हम क्या करेंगे इसकी हम संयोजकता कैसे निकालेंगे, हम 8 में से क्या माइनस कर देंगे 6, हमारी कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन भी है, वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। अब क्या है नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या है समूह में संयोजकता समान रहती है। अब क्या है समूह में संयोजकता क्या है समान रहती है, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हैं उनके आपने पहले भी पढ़ा था डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हैं उनकी संयोजकता समान रहती है। जैसे आपकी लिथियम है, लिथियम का आप कितना संयोजकता वो क्या होती है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1। सोडियम की कितनी होती है आपकी 2, 8 और 1, तो इनकी क्या है संयोजकता, ये अब नीचे नीचे जा रहे हैं तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, इनकी 1 ही रहेगी, मतलब समान रहती है। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं परमाणु साइज पर। परमाणु साइज पर पढ़ते क्या है, परमाणु साइज में से परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि परमाणु साइज से आप क्या पता लगाते हैं, आप क्या पता लगाते हैं परमाणु की त्रिज्या कितनी है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाह्य कोश की दूरी को परमाणु के साइज को दर्शा, जैसे आपका परमाणु, ये कोई परमाणु है, इसका ये जो है ये केंद्रक है, इससे कितनी दूरी पर कोई है, इसको क्या बोल देंगे हम परमाणु साइज बोलेंगे इसका। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं, आवर्त माने कैसे, जब हम ऐसे जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं परमाणु की त्रिज्या वो क्या घटती जाती है, क्यों, रीज़न भी इसका लिखा क्यों, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। अब आप क्या देखते हैं, जब आप ऐसे जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है आपके जो है कोश नहीं बढ़ते, क्या है आपके कोश नहीं बढ़ते। जैसे आप सोडियम को लो, सोडियम के कितने होते हैं आपके 2, 8 और 1। अब आप मैग्नीशियम का लोगे, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2, 8, 2, तो क्या है इसमें जो है हमारे कोश नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बढ़ती जा रही है, तो उतना ही न्यूक्लियस जो है, उतना ही केंद्रक क्या है अपनी ओर इनको खींचता जाता है, अट्रैक्ट करता जाता है। इसी कारण क्या है जब कोई किसी को अट्रैक्ट करेगा, इस पर क्या है ज़्यादा जोर पड़ गया है, मतलब इस पर ज़्यादा, इनमें शैल तो बढ़ नहीं रही है, मतलब ये जो कोश तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन इसमें जो वो आ गए हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके परिवार में पहले 4 लोग थे, लेकिन बाद में क्या है 8 आ गए, तो क्या है इस सदस्य पे जो ये काम कर रहा है, ये जो आपका मेन हेड है, उस पर क्या है अब जोर बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, इसी हिसाब से आप मतलब समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, मतलब कमरों की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन उसमें जो प्राणी है, आदमी है, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर क्या है बहुत जोर आ रहा है, और जोर आ रहा है तो वो अपनी ओर खींच रहा है, मतलब वो उनका भी काम कर रहा है, तो इसलिए क्या है इनके परमाणु की जो क्या है परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। आपको समझ में आ गया होगा इससे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या जो है घटती जा रही है। अब हम करेंगे समूह में। समूह क्या होता है, हम नीचे जाते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, जैसे आप देख रहे हैं इसकी कक्षा बढ़ती जाती है, कोश बढ़ते जाते हैं। जैसे लिथियम का 2, 1 हो गया, सोडियम का 2, 8, 1, इसमें क्या है, और आगे जाते जाते इनकी क्या है कक्षा बढ़ती जाएगी, कोई पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसी वजह से देखो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि नए
कोशों की संख्या बढ़ती है जिससे कि नाभिक और बाहरी कोश की दूरी बढ़ती जाती है। अब क्या है दूरी बढ़ रही है। अब क्या है, पहले एक कोश थी, कक्षा थी, मतलब फिर 2 आई, फिर 3 आई। तो जो न्यूक्लियस इनको, जो केंद्रक इनको पकड़ के बैठा था, तो उसने क्या है, उसका जो आकर्षण है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव पावर इसकी लूज़ होती जा रही है, इसलिए क्या है उनका साइज बढ़ता जा रहा है। आपको, मुझे होप है कि आपको समझ में आ गया होगा जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब हम आते हैं धात्विक गुणधर्म पर, मतलब मेटालिक करैक्टर जिसको बोलते हैं। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। क्या है, जब कोई क्या है तत्व, जब कोई एलिमेंट, जिसको तत्व को एलिमेंट जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, मतलब जब लूज़ कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, धात्विक गुण बोलते हैं। धातुएं आवर्त सारणी बाईं तरफ। अब हम देखते हैं क्या होता है अगर हम ऐसे चलते हैं तो धात्विक गुण का क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण का क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं क्या है। आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है। कम होता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक कोशीय आवेश बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व बन जाती है। अब हमें ये चीज़ हमें याद करनी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें, तो हम इसको याद करेंगे समझ के कि जब हम आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो हमारा धात्विक गुण क्या है, कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश बढ़ता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है, आवेश बढ़ता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोश की संख्या तो बढ़ती नहीं है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की होती है वो क्या होती है, नाभिक में आवेश बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। जितना कोई आपको पकड़ेगा, आपको भागने में उतनी ही दिक्कत होगी ना। यही इसका कारण है कि इसमें नाभिक का आवेश बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को आराम से लूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो नाभिक उसको पकड़ के बैठा हुआ है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनते हैं। ये आपका अलग पॉइंट है कि जब धातु जब है इलेक्ट्रॉन को खोते हैं तो क्या बनते हैं, धनात्मक आयन, मतलब पॉजिटिव आयन बनते हैं। और जब धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं, और धातु क्या कहलाते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व। अब हमने ये पढ़ा था कि जब हम ऐसे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे समूह में। जब हम समूह में क्या है, अब जब हम नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, मतलब मेटालिक करैक्टर, जिसको मेटालिक करैक्टर बोलते हैं, वो क्या बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। आपको यही मैंने बताया था ना, उसमें क्या है, एक कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। पहले 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस बैठा है, ये जो नाभिक बैठा है, इनका जो इनके ऊपर जो ये आप सोच लो, ये प्राणी के ऊपर, इनके ऊपर क्या है, इनका जो दबाव है वो धीरे धीरे घटता जाता है। इनका जो अट्रैक्शन पावर है, इनको जो मतलब अट्रैक्ट करके रखता है, ये क्या है, घटता जाता है। और जो ये आराम से क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये जा सकते हैं आराम से। इसलिए क्या है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश घटता है, तब बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं, मतलब आराम से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनको अब आराम से पकड़ के नहीं रख पा रहा। अब है हमारा अधात्विक गुणधर्म, मतलब नॉन मेटालिक करैक्टर जिसको बोलते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। क्या है? विद्युत ऋणात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती हैं ये, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आवेश बनने की आवृत्ति है। क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। जैसे आपने यहाँ पे देखा क्या है, ये अपने ऑक्टेट को, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अपने पास बुला रहा था, मतलब उसको ग्रहण कर रहा था, तभी तो उसका इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आबंध बनने की प्रवृत्ति होती है, अधातुएं आवर्त सारणी दाईं ओर पाई जाती हैं। जैसे क्या है, आप यहाँ पे आपका ये है, ये आपका बाईं होता है, ये आपका दाएं होता है। तो आपका क्या लिखा है कि जो नॉन मतलब जो अधातु में वो क्या है, यहाँ पे साइड, यहाँ की साइड पाई जाती हैं, और जो आपकी धातुएं हैं वो क्या है, इधर की बाई साइड पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। जो आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं बच्चे, वो आप साथ साथ करते जाइए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये आपको बता दिया है। अब क्या है, आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए क्या बढ़ती जाती है। और क्या है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर
आध्यात्मिक गुण कम होता जाता है क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश कम हो जाता है। क्योंकि क्या वो नाभिक के आवेश कम होता जा रहा है। अब आपने अभी पढ़ा था कि उन पे जो उनका ज़्यादा जोर नहीं होता, इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि लूज़ करने की देने की जो आवृत्ति हो वो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप एक चीज़ याद कर लीजिए, उसका उल्टा ही आपका इसका गुण होगा। आप इससे इसको याद कर सकते हैं। अब क्या है, आवर्त सारणी के मध्य में उपधातुएं या अर्धधातु पाई जाती हैं। अब आपकी जो सारणी है, एक तरफ आपकी धातु है, एक तरफ आपकी अधातु है। यहाँ पे बीच में क्या है, आपकी उपधातुएं पाई जाती हैं। उपधातुएं क्या होती हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के हमारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिखा था देखो, कुछ गुण धातु के तथा कुछ गुण अधातु को दर्शाती हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। आपको ये याद रखना है कि धातु कैसे होते हैं, ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मतलब ये, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती हैं। आपको ये जो है ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या कि धातु जो है ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं और अधातुएं वो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती हैं। अब बच्चों ये हमारी जो है अवक्षित हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण परीक्षण प्रभाव के कारण हमारा क्या आएगा, हमने अभी पढ़ा था क्या, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण। ठीक है, तो आप ये लिख देंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं परमाणु आवर्त साइज जब घटता है। आप एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं क्या, कि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है। तो क्या है, बढ़ने से आपका क्या आ जाएगा, वृद्धि के कारण। दूसरा क्या है आपका, संयोजकता से आप क्या समझते हैं कि इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। आपको मैंने ये शुरू में ही समझा दिया था, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि संयोजकता क्या है। तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। और हम कैसे पता लगाएंगे कि जो, अगर हमने आपको एक बार रिवाइंड किए, जैसे आपके पास मैग्नीशियम है, आप कैसे पता लगाएंगे उसकी संयोजकता कितनी है, क्या है इसका 2 और 8। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि ये 2 को आराम से लूज़ कर सकता है, दे सकता है और अपना अष्टक पूरा कर सकता है। दे के ये इसको दे देगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने ये बताया था फॉस्फोरस के साथ क्या है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, ऐसे और ऐसे। अब ये 5 जो है, अब ये 5 को आराम से लूज़ नहीं कर सकता, ये दे नहीं सकता, लेकिन ये अपना अष्टक मतलब 8 पूरा करने के लिए ये 3 को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, जब धातु की जब आपको धातु की संयोजकता निकालने, तो आप सिंपल जो उनके बाहर के अष्टक में होता है तो वो ही आपका संयोजकता होती है। लेकिन जब आपका अधातु आ जाता है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है 8 माइनस, और जितने भी उनके अंतिम कोश में परमाणु की संख्या होती है उसको आप माइनस कर दीजिएगा। जैसे आपने फॉस्फोरस में करा 8 माइनस 5, तो संयोजकता कितनी आ गई, 3। ठीक है, आप यहाँ से देख के लिख लेना। ठीक है, परमाणु नहीं आएगा, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी। सॉरी, जो आपका ये था कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके बाहरी कोश में है। ठीक है, अब क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कि किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, समूह में नीचे आने पर क्या बदलता है। अब आपका ये क्या लिख देंगे, आप यहाँ से लिख देंगे कि धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु ध्रुव इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को बोलते हैं। और आप ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आवेश घटक, जो मैंने आपको समझा दिया है कि शैल बढ़ती जाती है और इसका जो नाभिक का जो अट्रैक्शन होता है, मतलब खींचने की जो पावर होती है वो कम होती जाती है। आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे आप। फोर्थ क्या है आपका, समूह में नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाईं से ओर जाने पर परमाणु साइज पर क्या होता है। एक तो आपको लिखना है नीचे से ऊपर, ये रहा आपका। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आप यहाँ से लिख लेंगे और दाईं से बाईं आप यहाँ से लिख लेंगे, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है, ये वाला, ये निकालने वाला क्वेश्चन है क्या, कि 4 तत्व दे रखे हैं P, Q, R, S। इनकी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः इतना है। बताइए तत्व Q की संयोजकता कितनी होगी। अब तो इसका कितना है, 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2,
8 और 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि ये आराम से इसको लूज़ कर सकता है। और जो अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसी का वो क्या क्या हो जाता है, वो उसकी संयोजकता हो जाती है। क्यों, ये आराम से 3 को लूज़ कर सकता है, हटा सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन तत्वों को धातु अधातु में वर्गीकृत कीजिए। जो हमारी 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है, इसमें जो हमारा ये आ रहा है 12 और 13, ये क्या होंगी, हमारी धातुएं होंगी। ठीक है, मैं ये क्या है, ये किसका होता है परमाणु संख्या, ये किसका होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मैग्नीशियम का, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का, ये होता है हमारा सिलिकॉन का, ये होता है हमारा फॉस्फोरस का। ठीक है, इसमें जो हमारी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है ये क्या है, हमारी मेटल्स है। सिलिकॉन जो हमारा है वो हमारा मेटलॉइड्स है, मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, ये उपधातु है, क्या बोलेंगे, उपधातु। और ये क्या है, हमारी धातु है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा था अभी। ठीक है, और इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा बनाएगा, हमारा मैग्नीशियम जो है हमारा सबसे अच्छा क्या है, क्षारीय ऑक्साइड हमारा बनाएगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा क्या है, धात्विक गुण होते हैं, इसलिए ये सबसे अच्छा क्या बनाएगा, क्षारीय। यहाँ पे भी आपने पढ़ा था क्षारीय क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड, ये हमारा बहुत अच्छा क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ये धातु है और ये एल्यूमिनियम से क्या है पहले आ रहा है, तो ये क्या है सबसे अच्छा, ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा अच्छा क्या बनाएगा, ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति ये सबसे अच्छी बनाएगी। तो बच्चों ये आपका आज की वर्कशीट है, आप ये याद रखें कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और इसको इतना मतलब अच्छा बना रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। बच्चों मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ।